नमस्कार। बहुत ही शानदार टॉपिक। अब देखिए, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन जो कंटेंट मैं उपलब्ध करा रहा हूं ना, आप घूम लीजिए या फिर 21 तारीख के बाद आइएगा इस चैनल पर कमेंट करने। जो कंटेंट दे रहा हूं, डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा और लैंग्वेज भी क्वेश्चन का मिलेगा कि आप भटकेंगे नहीं। इसी वीडियो में देख लीजिएगा, लगभग 35 से 37 क्वेश्चन हैं और यह वीडियो है परमाणु संरचना। अच्छा, पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? अणु और परमाणु, वो अलग है, ये अलग है। यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और किस प्रश्न पर आपको अधिक फोकस करना है, पूरा बने रहिए। धमाकेदार तरीके से मैं कराने वाला हूं। एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 4 अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए और इन सब क्वेश्चन को ढूंढिएगा, मजा आ जाएगा। या फिर यहां से भी कर सकते हैं। तो आइए, सारे प्रश्न एग्जाम वाला है, एकदम बिल्कुल एग्जाम वाला है। कहीं इधर उधर भटकिएगा, बिछड़ जाइएगा, पिछड़ जाइएगा इस बार। आइए देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान मतलब मौजूद है ना, होता है, इसका पता किसने लगाया था? देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आपको पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु जो होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बाहर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन सॉरी और न्यूट्रॉन अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक ना। तो यही पूछ रहा है कि जो पूरा परमाणु है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, किसने पता लगाया? बहुत अच्छा सवाल है। अब आपको बताना है आंसर। तो देखिएगा, आप तो जानते ही हैं, ट्रिक भी याद किए होंगे। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, नाचते हैं आप लोग फर्श पर, अब आप ईंट पर नाचिएगा। ईंट पर मतलब, ईंट का मतलब ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन या थॉमसन। तो क्या कर लेंगे इसको? जे थॉमसन। ईंट पर, देखिए पर यानी कि प से प्रोटॉन, र से होगा रदरफोर्ड। ईंट पर नाच, ना से न्यूट्रॉन और चा से जेम्स चैडविक, है ना। तो ईंट पर नाच, आप नाचो ईंट पर, ये भी आपको याद हो जाएगा। तीनों हो गया याद? तीनों हो गया भैया याद। तो यहां से आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? थॉमसन। आइए, कहीं कहीं गोल्डस्टीन का भी नाम आता है, तो ईंट पग नाच रख लीजिए। अच्छा प्रश्न मिलेगा नहीं, ये सारा प्रश्न। कैनाल रेस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड कैनाल रेस? कैनाल रे की खोज किसने की थी? घूमते रह जाओगे, नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन। सीधा एग्जाम में मिलेगा या तो यहां मिलेगा। तो कैनाल रेस की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ध्यान रखिएगा, कैनाल रे गोल्डस्टीन। चलिए, गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की खोज कब की थी? तो आप बता देंगे कि 1886 में की थी। कब की थी? 1886 में। तो ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, कैनाल रे 1886। आइए चौथा प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो हमने आपको ट्रिक दे दिया, ईंट पर, र से रदरफोर्ड, र से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। आइए, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपको लेवल थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा। आइए, इलेक्ट्रॉन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो हमने लिख के भी बताया था, लेकिन ई यह इसका निगेटिव होता है ना, निगेटिव होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये भी आपको याद रखना है। कहीं ई प्लस लिख के दे दे तो ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, निगेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो आवेश क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? आवेश -1। अभी माइनस बताया ना, -1। ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा। परमाणु की संरचना का पहला मॉडल। अच्छा, अगर पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा तो परमाणु संरचना मैंने डाल्टन बताया ना, लेकिन जब प्रश्न पूछे इस तरीके से कि परमाणु की संरचना का पहला मॉडल और ऑप्शन ये सारे रहें, तो आपको जे थॉमसन पर जाना है। किस पर जाना है? जे थॉमसन पर जाना है कि परमाणु की संरचना का जो पूरा मॉडल था वह दिया है जे थॉमसन ने, ठीक ना। परमाणु की खोज भले डाल्टन ने किया है। आइए चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज, आपको मैं बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो मैं बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज ईटा, टा से थॉमसन, ये मैं करा दिया। लेकिन
थॉमसन ने कब की और इसके लिए नोबेल कब दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि नोबेल इनको कब मिला गया। तो ए विकल्प आपको दिख रहा होगा, वर्ष 1906। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार इसके लिए दिया गया है। चलिए आइए देखिए भाई साहब, जो प्रश्न दे दूंगा ना घूमते रह जाएंगे। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, स्टार लगा लीजिए। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक आपको बता देता हूं पूरा कहानी। रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली सी पन्नी ली, पन्नी का मतलब एकदम पतला सीट लिया ना, और इस पर अल्फा कणों की बमबारी किया। किसका? अल्फा कण इस पर टकराया, बमबारी मतलब टकराया। इतना पतला पन्नी है, तब भी कुछ कण जो है वो लौटे हैं वापस। एकदम बहुत पतली पन्नी है, कुछ कण लौटे हैं, है ना। ये परमाणु के नाभिक की खोज करने के लिए इन्होंने कहा कि यह कार्य इतना मुश्किल था जैसे कि 15 इंच का तोप का जो मुंह होता है, तोप देखे है ना, तोप का मुंह होता है 15 इंच का, इतना कम से कम इतना बड़ा, उसमें से अगर गोला निकल रहा है और उसको टिश्यू पेपर से रोकना है। दिखा रहा हूं मैं टिश्यू पेपर आपको, देखिए 15 इंच का अगर गोला है, 1 मिनट, और उसको ऐसा टिश्यू पेपर, ये ऐसे टिश्यू पेपर से रोकना है। 15 इंच के गोला से तोप क्या ये रोक पाएगा? ये टिश्यू पेपर रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। कहा कि बिल्कुल ऐसा ही असंभव था अल्फा कणों को, और इस इतनी पतली सोने की पन्नी इतना पतला बना दिया गया था, ये समझिए कि कुछ भी उससे पार हो रहा था, तब भी कुछ कण जो है वो लौटे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सोना का ये पन्नी था, क्या था? सोना का था। कण क्या था? तो ये अल्फा कण था। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपसे। जो बता दे रहा हूं नोट कर लीजिए भाई साहब। तो ये सोना था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कण कौन सा था? परमाणु कण। चलिए कण इसमें नहीं प्रयोग किया गया है, आगे होगा आंसर क्वेश्चन। देखिए रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर किस कणों की बौछार की? तो बता दिया अल्फा कण। बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, नोट कर लीजिए। बाद में मिलिएगा हमसे, फिर कहिए कह रहे भैया क्या ही बताए थे आप। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता? अभी इन्होंने नाभिक की खोज कर ली, है ना, नाभिक की इन्होंने खोज कर ली टकरा करके कि भाई नाभिक है। जैसे इन्होंने कहा कि जो ये नाभिक है इसमें ना कहीं गैप है, तो गैप से तो बाहर निकल जा रहा है, लेकिन जो गैप नहीं है इससे टकरा करके वापस आया है। तो इन्होंने नाभिक की खोज कर ली थी, कौन? रदरफोर्ड ने। तो इन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछेगा आपसे कि किसको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, तो कहेंगे कि अच्छा नाभिक का खोज तो किया था सोना की पन्नी पर अल्फा का टकरा करके, सर टिश्यू पेपर भी दिखाए थे ना। तो ये हो जाएगा सही आंसर यहां पर, रदरफोर्ड। आइए न्यूट्रॉन की खोज, तो चैडविक ईट पर नाच बता दिया हूं 1930 में, तो ये भी हो गया। चलिए न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा सही आंसर। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, अब 0 होगा उसका। चलिए ये भी प्रश्न पूछ सकता है, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? सबसे बाहरी कक्षा में तो अधिकतम संख्या जो होगा वो होगा 8, और भीतरी में 2 हो सकता है अधिकतम संख्या। तो दोनों ध्यान रखना है, बाहर 8 भीतर 2। चलिए परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, प से परमाणु और प से प्रोटॉन। परमाणु संख्या पूछे तो खाली बता देंगे प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। परमाणु भार पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको न्यूक्लियन भी कह देते हैं, जब दोनों कहते हैं तो न्यूक्लियन भी कह देते हैं। तो यहां परमाणु संख्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर है, मास रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसको जेड से हम लोग, अच्छा आ ही गया क्वेश्चन। देखिए परमाणु संख्या को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो परमाणु संख्या जो है उसको जेड से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? केवल प्रोटॉनों की संख्या, है ना। और परमाणु भार बराबर, तो भार होना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, भारी हो जाएगा। आइए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी? तो कार्बन का 6 होता है, जानते हैं ना, C, और C यही 6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अब परमाणु द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर, और दोनों मिल गया तो उसको न्यूक्लियन कहेंगे। और यहां देखिए केवल प्रोटॉन नो, केवल न्यूट्रॉन नो, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सी हो जाएगा सही कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, ये तो आसान कर दिया आपने। आइए समस्थानिक, देखिए दो चीज आप देखते हैं, आइसोटोप और आइसोबार्स, है ना, यानी समस्थानिक और समभारिक। ध्यान दीजिएगा, जरा सा समझिएगा इसको। अगर मैं छोटा कर दूं तो थोड़ा सा मैं ट्रिकी या फनी तरीके से बताना चाहूंगा। जैसे देखिए समस्थानिक, यहां ध्यान रखिए, जैसे कुछ भी हमने लिख दिया, ठीक ना, कुछ भी हमने लिख दिया, ठीक, नीचे एक्स वाई जेड ए बी 5 6 कुछ भी लिख दो, ठीक ना, कुछ भी लिख दो। अब देखिए समस्थानिक क्या होगा? स्थान, स्थान नीचे होता है ना, स्थान नीचे होता है, ऊपर तो आसमान है, नीचे स्थान है, इतना तो समझ रहे हैं। तो समस्थानिक जब बोले, स्थानिक स्थान, तो ये समझ लिएगा कि नीचे वाला बराबर होगा जिसका, ऊपर बदलते रहेगा, नीचे जिसका बराबर होगा वो हो जाएगा समस्थानिक। और नीचे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समान द्रव्यमान संख्या नहीं, द्रव्यमान का मतलब भार, समान परमाणु संख्या। देखिए भार कहां रहता है? आदमी भार उठाता है माथा पर, है ना, तो ऊपर का जो होता है ये द्रव्यमान होता है और नीचे होता है परमाणु संख्या। तो अब आप जान गए ये भार है ऊपर वाला, तो परमाणु भार पूछे तो ऊपर वाला ये समभारिक कहलाएगा, समझिएगा बात को। और समस्थानिक मतलब, स्थान मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। तो ध्यान रखिएगा, समान परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या अलग, यही होता है क्या? समस्थानिक। स्थानिक मतलब कि नीचे वाला जो है स्थान वाला ये समान होना चाहिए, ऊपर वाला अलग, ये हो जाएगा समस्थानिक। यानी कि समान परमाणु संख्या, ऊपर क्या होता है? द्रव्यमान, यानी कि भार होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो पीछे करके फिर से देखिए, समझ जाएंगे। आइए चलिए, क्लोरीन के कितने समस्थानिक हैं? तो क्लोरीन के 2 ही समस्थानिक हैं, 37 और 35, 2 हो जाएगा। चलिए, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किस समस्थानिक? तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं ना, जानते ही होंगे आप लोग। चलिए आइए, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। घेंघा रोग या गोइटर या गलगंड में, तो ये आयोडीन का, आयोडीन की कमी से होता ही है, तो जानते ही हैं आप ये भी। देखिए समभारिक, अच्छा इसको आप खुद करिएगा, समभारिक, भार ऊपर होता है और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। भार ऊपर वाले को कहते हैं ना, यानी कि परमाणु भार या द्रव्यमान कह लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला बराबर होना चाहिए। अब सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार, यानी कि ऊपर का भार जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, समान परमाणु संख्या नहीं, समान परमाणु भार होना है, भार, सम भार होना है। देखिए भिन्न परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान यानी भार, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, बी वाला राइट। परमाणु संख्या समान है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला है समान, समस्थानिक हो जाएगा ये। ऊपर वाला समान रहेगा तो समभारिक हो जाएगा। चलिए, किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा छोटा केंद्रक होता है, बहुत छोटा केंद्रक होता है? ये अब आप बता देंगे किसने किया। अब ये टकराने वाला काम कौन किया था? तो टकराने वाला काम रदरफोर्ड किया था। तो हाँ सर, बिल्कुल समझ गए, ये टकराया था अल्फा कण को, और किस चीज की पन्नी थी? तो सोने की पन्नी थी, और सोने की पन्नी पर टकराया तो कुछ वापस लौटा, तो यही कहा कि हाँ है नाभिक, है ना। तो ये हो जाएगा कि क्या, कौन हो जाएगा? रदरफोर्ड, यानी कि सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाता है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान का मतलब कि ऊपर है ना। द्रव्यमान संख्या मैं पहले ही बता दिया हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलेगा तभी तो भारी होगा। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहे तो न्यूक्लियन, क्योंकि दोनों को न्यूक्लियन कहते हैं, तो सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मैग्नीशियम में 2 होगा। मैग्नीशियम के बाह्यतम, ये प्रश्न क्यों मैं लाया हूं, कुछ और कैल्शियम का क्यों नहीं ले आया? एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो यही, इसी का जिक्र है, और जो जिक्र रहता है वही प्रश्न आपसे पूछता है बिहार दरोगा में, ये मैंने देखा है। तो इसका हो जाएगा 2, ध्यान रखिएगा।
एल्युमिनियम भी दिया है, एल्युमिनियम का होता है 3, तो ये भी ध्यान रखना है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में ये इसका होता है 7, तो ये भी ध्यान रखना है तीनों का, 2 3 7। ठीक। नील्स बोहर को परमाणु संरचना पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? नील्स बोहर को परमाणु संरचना पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1908 में, 1911 में, 1922 में। तो इनको मिला 1922 में, ध्यान रखिएगा। चलिए, जे थॉमसन का जन्म कहां हुआ था? तो ये मैनचेस्टर में हुआ था। जे थॉमसन का जन्म कहां हुआ था? मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर कहां है और थॉमसन किस लिए प्रसिद्ध है? जे थॉमसन किस लिए प्रसिद्ध है भाई? है ना? तो इलेक्ट्रॉन, ईंट पर नाच। भूल गए क्या? अरे भूल गए भाई? नहीं भूले ना, भूलिएगा मत, बता दिया हूं ट्रिक भी। और मैनचेस्टर कहां में? इंग्लैंड में। तो ये ध्यान रखना है कि जे थॉमसन का जन्म। जो इंपॉर्टेंट सवाल है उस पर मैं एक बार आखिरी में आऊंगा, उसको गोला करूंगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए, परमाणु में नाभिक की खोज के लिए किस वैज्ञानिक ने अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? किसने बमबारी किया था भाई? तो बताया था ना कि रदरफोर्ड। ठीक, तो ये भी इजी आप कर लिए यार। इसको पढ़ करके अब आप लगाइएगा कोई सेट और आएगा क्वेश्चन, धुआं धुआं कर देंगे। इससे एक सवाल छूटने देंगे आप जी? नहीं छूटने देंगे। आइए, रदरफोर्ड को नाभिक की खोज के लिए 1908 में नोबेल मिला है। कब? 1908 में। ठीक ना? आइए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह किसने बताया था? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। ये बताया था रदरफोर्ड ने, चक्कर लगाने वाली बात रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बहुत इजी। समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत। समस्थानिक यानी कि नीचे स्थान वाला, नीचे वाला समान, और नीचे क्रमांक होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि परमाणु क्रमांक समान होगा इसमें। देखिएगा, समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होता है। हाँ, समान होता है, लेकिन हमको तो गलत छांटना है ना। ये तो सही है, हमको तो गलत छांटना है। चलिए, समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण भी समान होते हैं, हमको तो गलत छांटना है। समस्थानिकों में भौतिक गुण समान होते हैं कि समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग होते हैं? तो देखिए, रासायनिक गुण समान होगा और भौतिक गुण अलग होगा, लेकिन ये जो है विकल्प कि भौतिक गुण भी समान होता है, समस्थानिकों का भौतिक गुण समान नहीं होता है, तो गलत हमारा विकल्प सी हो जाएगा। समस्थानिक का भौतिक गुण समान नहीं होता है, अलग होता है ना, डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। चलिए, न्यूट्रॉन का आवेश कितना है? तो न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जीरो, नगण्य, तो 0 हो जाएगा। 37 सवाल थे। कितने सवाल थे? टोटल 37 प्रश्न थे, बहुत कम समय में इसको मैंने करा दिया। यहां से जो भी प्रश्न बनेगा अब आप नहीं छोड़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो महत्वपूर्ण है उस पर मैं एक नजर आपको दौड़वाऊंगा, क्योंकि भाई एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा। देखिएगा, पहला सवाल याद कर लीजिएगा, कैनाल रे। दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, दूसरा महत्वपूर्ण है प्रोटॉन, ये भी पूछता है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये भी याद कर लीजिएगा। 5वां, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चलिए इसको मत भी करिएगा तो चलेगा। ये याद कर लीजिएगा, मॉडल थॉमसन वाला। इलेक्ट्रॉन की खोज, ये बहुत नहीं है, लेकिन हाँ ये याद कर लीजिएगा, ये तो वीवीआई है, वीवीआई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेगा ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये सब प्रश्न, है ना। ये भी पूछेगा, बाहरी और भीतरी दोनों, ये भी पूछेगा। ये सब समझ लीजिए कि वीवीआई प्रश्न है। एक दो को छोड़ करके आपको सब कर ही लेना है, तो बहुत ज्यादा छोड़िएगा उड़िएगा मत। एक तो 37 को प्रश्न है इसमें, उसमें भी छोड़ने वाला काम, एक आध दो को छोड़ के बाकी सबको आपको अच्छे से कवर करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।